प्यारे बच्चों, हम राजेंद्र सिंह कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान भाग को पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द्वल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके अंतर्गत हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें हमने पहले बताया था कि जब प्रकाश वैद्युत संवेदी पदार्थ पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो आपतन के फलस्वरूप धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उच्च आवृत्ति तथा निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसी के आधार पर आवश्यक जानकारी यह है कि कुछ धातुओं पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला है कि कुछ धातुओं जैसे जिंक और कैडमियम पर परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर दिखाया है। दूसरा चीज है क्षारीय धातुओं को छोड़कर यदि अन्य धातुओं पर दृश्य प्रकाश डाला जाता है, विजुअल रे डाला जाता है, तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। तीसरी चीज है जब क्षारीय धातुओं पर दृश्य प्रकाश डाला जाता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सर्वप्रथम लेनार्ड मिलकान ने विभिन्न धातुओं की लेकर के उस पर विभिन्न तीव्रताओं तथा विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश डाला तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और उन्होंने उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और तीव्रताओं के बारे में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और तीव्रताओं के बारे में अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उत्सर्जन के लिए उच्च आवृत्ति तथा निम्न तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक निर्वात के रूप में कांच की नलिका लिया जिसमें धातुओं की दो प्लेटें सी और पी, सी माने कैथोड, पी माने एनोड लिया और उसमें क्वार्टज क्रिस्टल का विंडो खिड़की बनाया। उससे उन्होंने परावैंगनी किरणें डाला। साथ ही साथ कैथोड और प्लेट को एक माइक्रोमीटर और विभव विभाजक की सहायता से बैटरी से जुड़ा, जैसा कि चित्र में हमने बनाया है। और जब उन्होंने इस पर भिन्न भिन्न तीव्रताओं का प्रकाश डाला तो उन्होंने देखा कि प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और एनोड पर पहुंच रहे हैं। आप विभव विभाजक की सहायता से इस एनोड के विभव को बदल सकते हैं और उन्होंने विभवांतर लगाकर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन
के विभव पर ग्राफ खींचा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के विभव पर ग्राफ खींचा, तो उन्होंने देखा कि प्लेट को यदि हम धनात्मक विभव देते हैं तो प्लेट धारा बहती है और उसके बाद धारा संतृप्त हो जाती है। यदि आपकी प्लेट विभव लें और इसमें प्रकाश धारा लें और इसमें ग्राफ खींचें, तो इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। V ग्राफ से स्पष्ट है कि जब आप प्लेट 0 विभव पर प्लेट को T को रखते हैं तो यहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा अधिकतम होती है वे प्लेट तक पहुँचते हैं। प्लेट धारा 0 विभव पर भी कुछ बहती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्लेट के अगेंस्ट अंतरा अवकाश उत्पन्न हो जाता है जो ऋणावेशित होता है और वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है, जिससे प्लेट धारा कम हो जाती है। जिनके पास अधिकतम ऊर्जा होती है वो प्लेट तक पहुंचते हैं। अब यदि कैथोड के थ्रू प्लेट को यदि हम धनात्मक विभव दे देते हैं तो अंतरावकाश जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कम हो जाता है और प्लेट धारा बढ़ने लगती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि प्लेट जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं सब प्लेट तक पहुंचते हैं। इस प्रकार प्लेट धारा एक नियत मान पर रुक जाती है और लगातार बढ़ती रहती है। इसको हम ग्राफ के BC भाग द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह संतृप्त धारा को प्रदर्शित करता है। संतृप्त धारा। इसके बाद यदि हम प्लेट को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव दें तो अंतरावकाश जो है इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगता है और अब इलेक्ट्रॉन कम ही प्लेट पर पहुंचते हैं। धीरे धीरे प्लेट धारा घटने लगती है, जैसा कि एवो ग्राफ द्वारा है। तो एक ऐसा प्लेट को दिया गया एक ऐसा ऋणात्मक विभव V0 जिस पर प्लेट धारा कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित होकर प्लेट तक नहीं पहुंचते और प्लेट धारा बंद हो जाती है। इस विभव को, इस निश्चित विभव को जिस पर प्लेट धारा बंद हो जाए, प्लेट धारा का बहना बंद हो जाए, उस विभव को हम संतप्त विभव या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। यह V0 कट ऑफ वोल्टेज है। तो इस तरह से कट ऑफ वोल्टेज पर वह वोल्टेज जिसके अप्लाई करने पर प्लेट धारा शून्य हो जाती है, वह ऐसी स्थिति होती है कि उस समय इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम ऊर्जा होती है वह उसके मतलब प्लेट को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगने लगता है और वह प्लेट तक नहीं पहुंच पाते, प्लेट धारा बंद हो जाती है। उसे हम संतप्त विभव कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा होती है वह इलेक्ट्रॉन को प्लेट तक पहुंचने में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। इस स्थिति में आप लिखते हैं कि मैक्सिमम इक्वल टू
1/2 यम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू ई वी 0, जहां यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है मान और वी इलेक्ट्रॉन का वेग है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके बाद यदि आप आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो पुनः धारा प्रकाश धारा बढ़ने लगती है, फिर एक नियत विभव पर यह क्या संतृप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम अलग अलग तीव्रताओं पर अलग अलग हम धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। आज यहीं पर आप पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण।